भाजपा और संघ ने, चौथा, उसने एक डील किया है, ये अक्षय जी बताएंगे अच्छे से, कि भारत को एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, भारत की चौहद्दी पूरी रहे, पीओके भी हम लेने के नाटक करेंगे तो वो भी इस्लामिस्ट और हो जाएगा, लेकिन इसका स्वरूप इस्लामिक बना दे। तो मंदिर क्यों जाना, मूर्ति 50 साल के लिए छोड़ दो, हर जगह शिवलिंग क्यों ढूंढना, मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या, तोड़ दो, मंदिर तोड़ो, मूर्तियां तोड़ो, तुम्हारे किताब में हम बदलाव करेंगे। तो ये जो डील है, ये किस आधार पे आप कह रहे हैं अक्षय जी, ये किस तरह की डील है, इसका कहीं कुछ दस्तावेज है कोई? बिल्कुल दस्तावेज है ये। देखिए चार्ज नंबर 4 है, रीचिंग अ डील विद जिहाद फॉर हिंदूज टू गिव अप देयर रिलीजन एंड मेक इंडिया मुस्लिम नेशन। जिहाद के साथ एक संधि करी है आरएसएस ने, और उसके अंतर्गत हिंदू धर्म छोड़ देंगे, मुस्लिम हिंदू अपना धर्म फॉलो करते रहेंगे, और अल्टीमेटली भारत एक इस्लामिक नेशन बन जाएगा। देखिए, एक तो है आरएसएस की फिलॉसफी, वो गोलवलकर के समय से चली आ रही है, इनफैक्ट सावरकर के समय से, कि भैया भारत में रहने वाला हर इंसान हिंदू है, और अगर मुस्लिम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके एंसेस्टर हिंदू थे तो बहुत अच्छी बात है, हम उनसे और कुछ नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि वो काफिर वर्ड छोड़ दें, हम ये नहीं चाहते कि वो गजवाइन छोड़ दें, हम ये नहीं चाहते कि वो वाजिबुल कत्ल छोड़ दें। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लें कि वो भारत के नागरिक हैं, और भारत की जो ज्योग्राफिकल अखंडता है उसको रखें, पर अपना रिलीजन फॉलो करते रहें। और उनका रिलीजन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बाकियों को, काफिरों को एलिमिनेट करके सबको इस्लाम में कन्वर्ट करना। अच्छा, तो एक ये आरएसएस की मेन फिलॉसफी रही है, पर अभी पिछले कुछ सालों में उन्होंने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक डील कर ली, और ये डील ये है कि जैसा कि मैंने बोला, हिंदू धर्म छोड़ देंगे, सिर्फ एक नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी रखेंगे, और मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम रिलीजन भगवान की या अल्लाह का हुक्म है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। आप अल्लाह के हुक्म को नकार नहीं सकते, तो मुस्लिम अपना रिलीजन फॉलो करेंगे, बस सिर्फ इतना एक्सेप्ट करेंगे कि वो भारतीय हैं। और ये बहुत ही डिटेल में ख्वाजा इफ्तिकर की पुस्तक में है, पुस्तक का नाम है अ मीटिंग ऑफ माइंड्स अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव। अ मीटिंग ऑफ माइंड्स अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मोटी पुस्तक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए, इस्लाम एक रिलीजन है, रिलीजन मतलब कि भगवान की, अल्लाह का हुक्म है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। हमें जो रिलीजियस और हमारा जो 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 ऑर्डर्स हैं वो तो फॉलो करने ही हैं। तो मीटिंग ऑफ माइंड का, हाँ, मीटिंग ऑफ माइंड जो है, इसका ये उद्घाटन क्या संघ प्रमुख ने किया था? जी हाँ, वो से मैं आ रहा हूं। जुलाई 2 या जुलाई 3, मेरे ख्याल से जुलाई 3 2021 को संघ प्रमुख ने एक बड़े मंच पे इसका उद्घाटन किया था, और ये उद्घाटन इस फिलॉसफी पे ठप्पा है कि हिंदुओं को डी हिंदुआइज किया जाए, और मुस्लिम सिर्फ इतना एक्सेप्ट करें कि वो भारतीय नागरिक हैं, और उनके जो एंसेस्टर्स थे वो हिंदू थे। और इसका जो अल्टीमेट रिजल्ट होगा, ये होगा बेसिकली कि पूरा का पूरा भारत एट सम स्टेज इस्लामिक बन जाएगा, क्योंकि हिंदू डी हिंदुआइज हो जाएंगे, और मुस्लिम तो अपना रिलीजन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अल्लाह का ऑर्डर्स हैं। तो ऐसे मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा। मीटिंग ऑफ माइंड्स ऐसा होगा कि हिंदू रिलीजन छोड़ देंगे, मुस्लिम नहीं छोड़ेंगे, पर एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो इंडियन। और इसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा, अगर आप इस गवर्नमेंट की पूरी धारा देख लें, ऊपर से नीचे तक, सारे इस ही धागे में पिरोई जा सकती है, सारे इसी धागे में पिरोई जा सकती है। हम बाकी चार्जेस पे भी आएंगे, और सब चार्जेस में इसके साथ लिंक है, वो लिंक हम दर्शाते हैं। ये मैं एक बार 6 जुलाई 2021 का ये फोटोग्राफ है, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिकार की पुस्तक द मीटिंग ऑफ माइंड्स को लॉन्च किया था। संघ पूरा उस पे, सारे संघी उतरे हुए थे, और ये जो अक्षय जी कह रहे हैं कि इस पुस्तक में साफ है
कि मुस्लिम अपनी आइडेंटिफिकेशन नहीं छोड़ेंगे, वो भारत को एक राष्ट्र का दर्जा दे देंगे, एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देंगे। हिंदू अपने आइडेंटिफिकेशन को छोड़ दें और हिंदू भी अपने राष्ट्र के दर्जा को लेकर रहें। भारत एक राष्ट्र के रूप में हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ रहेंगे, जहां मुस्लिम इस्लामिक मजहब की जो है सर्वोच्चता रहेगी। और ये इस किताब का विषय वस्तु है जिसको मोहन भागवत जी ने लॉन्च किया, संघ के प्रमुख ने। यानी संघ इस फिलॉसफी के साथ है और इसीलिए वो काशी में पौराणिक मंदिरों को तोड़कर भारत माता के मंदिर बनवा रहा है। और इसीलिए वो तिरंगे के कोड को डाइल्यूट करके, उसकी गरिमा को खत्म करके चीनी तिरंगा पूरे देश में फहरवा रहा है कि आप झंडा लीजिए, भारत माता लीजिए और अपने हिंदू धर्म छोड़िए। इसीलिए जर्मनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं उन मंदिर और पत्थरों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या, और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजक है। तो शायद यही अक्षय जी कह रहे हैं। अब मैं एक और चीज कहूंगा, इसका एक आपने पिछले 2-3 दिन में देख लिया है, मुझे पता नहीं कौन से एरिया से है, पर सोशल मीडिया पे एक चल रहा था, एक वीडियो आया था कि एक जिहादियों की भीड़ ने, बड़ी भीड़ ने एक छोटी सी गली में धावा बोल दिया था हिंदुओं पे और सब तिरंगा लेकर घूम रहे थे। तो तिरंगा लेके धावा बोलना शुरू कर दिया है। और अगर आप देखेंगे खानूफा, क्या नाम है उसका, आरफा खानम, हाँ जो भी नाम है उनका, उसने बोला था बहुत पहले कि आप तिरंगा लेके जिहाद करिए। आरएसएस भी कह रहा है कि आप तिरंगा लेके जिहाद करिए। और अभी आपको डॉक्टर साहब ने उदाहरण दिया कि तिरंगा यात्रा में जो चंदन मारा गया, उसके हत्या का मुख्य अभियुक्त वो अब तिरंगा मार्च निकाल रहा है जिहादी। तो वो तो बिल्कुल जो है पदाधिकारी है, पदाधिकारी बना दिया गया है, भाजपा का पदाधिकारी। माने इसलिए हिंदू मौत पे इनको लाभ होता है, ये बात सही है। और मैं लोगों से कहूंगा कि ये इमेज जो है, मैं एक बार ये इमेज दिखाना बहुत जरूरी है। तो संदीप जी, जो मोदी वॉशिंग पाउडर सिर्फ करप्शन ही नहीं घोलता है, वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का भी तमगा दे देता है। भले वो उबेर जिहादी हो कोई, तो चाहे शहला रशीद हो, चाहे वो अभियुक्त हो, हर प्रकार के लोग उसमें फिर शामिल हो सकते हैं। संघ और हिंदू द्वेष और इस्लाम प्रेम, ये एक नया वो नहीं है। देखिए, स्वामी करपात्री जी ने इस पे एक बहुत अच्छा पुस्तक और लिखा था कि आप कहते हो कि सिर्फ जय वंदे मातरम कर दो और उसपे सब एक हो जाएंगे, परंतु उससे हिंदू धर्म ही का शरण होगा। ये उस समय भी ये बात हुई थी और गोलवलकर उस समय भी यही सब बोलते थे। और इनफैक्ट अक्षय ने सही कहा, ये सावरकर के समय से चला आ रहा है कि जितने भी सो कॉल्ड हिंदू विरोधी तत्व हैं, वो बस भारत माता की जय बोलना शुरू कर दें, देन एवरीथिंग इज, सब कुछ, हर भूल माफ, 100 जितने भी आपने गलतियां की हैं वो सब धुल जाएंगी। आप जब सिर्फ भारत माता की जय बोलो, यू हैव टू बी अ लॉयल इंडियन, which is the first thing and the last thing according to एक बात मैं और कह रहा हूं कि मीटिंग ऑफ माइंड को, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किसने किया था? संघ का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इंद्रेश कुमार ने ऑर्गेनाइज किया था। और यह ऑर्गेनाइज हुआ था आपको ये गाजियाबाद के एक बड़े इंस्टीट्यूट में, उसके जो प्रमुख हैं वो भी संघी हैं। इंस्टीट्यूट का नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता हूं और मुझे जानते हैं, पर वो उसके जो ऑनर है वो भी संघी हैं। और ऑर्गेनाइज किया गया था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा। यानी भारतीय जनता पार्टी और संघ उस लाइन पर हिंदुओं को लाने का प्रयास कर रहे हैं जहां उनको अपना अनुष्ठान, अपना धर्म छोड़ना पड़े और तिरंगा और भारत माता के साए में मुस्लिम और हिंदू साथ रहें। मैं कुछ इस पे जोड़ना चाहता हूं। मैंने करपात्री जी और गोलवलकर और सावरकर के समय से एक ये जो परिपाटी चल रही है, धारा चल रही है, वही देखिए, संघ बेसिकली हिंदू द्रोही इसलिए है क्योंकि वो वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं मानता है, वो वेदों को अपना साक्ष्य नहीं मानता है, वो शुरू से वेद को साक्ष्य नहीं मानता है। ये उनकी जानी हुई
स्टैंस है, आइडियोलॉजिकल स्टैंस है कि वी डोंट एक्सेप्ट वेद एज प्रमाण। तो जब आपने यही रिजेक्ट कर दिया तो आप हिंदुत्व को रिजेक्ट करने का पहला और आखिरी कार्य कर चुके हैं। आप मूर्ति पूजा में विश्वास शुरू से नहीं करते रहे हैं, आप उसे ढकोसला बोलते रहे हैं। आप संघ के कार्यक्रमों में जाइए, वो आपको हर वही चीज बोलेंगे, सिर्फ भगवा रंग में लपेट के बोलेंगे। भगवा ध्वज के अंतर्गत बोलेंगे कि मूर्ति पूजा, ब्राह्मण पोंगा पंडित होते हैं, मूर्ति पूजा एक ढकोसला है, वेद प्रमाण नहीं है, तो फिर बचा क्या हिंदुत्व? और तो फिर वेद प्रमाण नहीं है और हो गया ना, फिर नहीं, राम और कृष्ण भगवान नहीं है, राम और कृष्ण भगवान नहीं है, वो महापुरुष हैं, उनकी थ्योरी। वो रसूल की श्रेणी में आ गए हैं, प्रॉफिट की श्रेणी में है कि 1.5 पौने 2 लाख रसूल आए, पौने 2 लाख इमाम की श्रेणी में। अब वो मतलब इमाम बोले, हो सकता है इमाम हिंद की श्रेणी में आए या लोकल मौलाना की भी श्रेणी में वो डाल दिए जाए कुछ सालों में, परंतु ये है कि वो ईश्वरीय दर्जा नहीं प्राप्त है। और देखिए, जब आपने मूर्ति पूजा को मना कर दिया, जब आपने वेदों का साक्ष्य मानने से इनकार कर दिया, जब आपने ब्राह्मणों को पोंगा पंडित बोल दिया, तो फिर इस्लामिक आइडियोलॉजी और आप में तो मीटिंग ऑफ माइंड हो ही जाएगी, और क्या बचा? मैं मीटिंग ऑफ माइंड का एक और फोटो आपको दिखाता हूं, आप लोगों को और लगेगा। मीटिंग ऑफ माइंड के फोटो में इंद्रेश कुमार आदि सब दिख रहे हैं आपको। पीछे के बैनर को देखिए, हिंदुस्तान फर्स्ट, हिंदुस्तानी बेस्ट। वो पूरा अवधारणा जो है वही कि हिंदू, और इस बात को हिंदू तो अपना लेगा, मुस्लिम अपनाएगा नहीं, तो पूरी पहचान हिंदुस्तानी के रूप में देके आपका हिंदू आइडेंटिफिकेशन को छीना जा रहा है। इसके पीछे जो बैनर लगा है वो बैनर ये है। जी डॉक्टर, एक चीज बोलना चाहूंगा, इसकी वजह से जो पिछला पॉइंट था हमारा कि रैंडम वायलेंस हो रही है हिंदुओं के अगेंस्ट, 700 से 800 हिंदू मारे गए हैं ग्राउंड पे, वो 10-20 गुना बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि ये लोग आपके घरों में आके मारेंगे नहीं, यू आर मिस्टेकन, क्योंकि दैट इज द धर्म ऑफ वो उनका रिलीजियस ऑब्लिगेशन। और ये बात इसमें जो उनका मैं उनका बयान पढ़ देता हूं, क्योंकि ये किताब बहुत, आपने कहा ये बहुत बड़ी बात है, जहां से एक संघ का इस्लामिस्टों के साथ एक गठबंधन की शुरुआत दिखती है। There is a need to guard against fear mongering that the राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ is against minorities or that Islam is danger in India. I believe, मोहन भागवत कह रहे हैं, I believe that the DNA of the people of India is the same and that both Hindu and Muslim are one entity. तो क्या one entity में मुस्लिम अपनी मजहबी पहचान छोड़ने को तैयार हैं? ये सबसे बड़ा सवाल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, और आरएसएस कहती है कि हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है, तो वो भगवान का हुक्म नहीं है। That is the whole point। वो कहते हैं कि आपके लिए हिंदुइज्म छोड़ना बड़ा आसान है, हम इस्लाम को नहीं छोड़ सकते क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। हाँ, और आपने तो ऑलरेडी वेदों को अपौरुषीय। एक कन्वर्जन कैसे होते हैं? कन्वर्जन ऐसे होते हैं कि जब इतने केसेस आए, छोटी सी बच्ची को बचपन में बताया कि भाई हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, कल्चर है। जब वो मुस्लिम स्टूडेंट से मिलती है तो वो कहती है, देख तुम्हारा तो कल्चर ही है ना, तुम्हारा तो कल्चर ही है, हमारे तो भगवान का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, तो तुम चेंज कर लो। जब शादियां होती हैं, जब इंटर रिलीजन मैरिज होती है, तो 99% केसेस में हिंदू क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि जो दूसरे रिलीजन का वो होता है, भैया वो बोलती है कि भैया तुम्हारे लिए तो रिलीजन है ही नहीं, तुम्हारे लिए तो भगवान का हुक्म है ही नहीं, हमारे लिए है, तो तुम चेंज कर लो। वो जो चीज जब आप कहते हैं कि हिंदुइज्म नॉट अ रिलीजन, वो आपका बांध खोल देता है कन्वर्जेंस के लिए, और वो ही मेन ऑब्जेक्टिव, वो ही मेन जो लाइन ऑफ अटैक है, वो यहाँ है। इसलिए होता है कि देवी देवताओं को छोड़ दो, देवी देवताओं को छोड़ दो। इस पे मोदी जी बोल चुके हैं, हिंदू हम तो मानने को तैयार नहीं भाई, हिंदू रिलीजन है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। मोदी स्वयं बोलते हैं that can easily become an Islamic way of life also। हाँ, तो it would be an Indian way of life, but with an Islamic, अल्लाह की पूजा हो रही है, तो आप हिंदू भी रहेंगे और अल्लाह के बंदे भी। मीटिंग ऑफ माइंड के जो लेखक हैं डॉक्टर ख्वाजा, उन्होंने 2 शब्द और कहे जो आजकल चल रहे हैं कि हम विश्व गुरु बनना है हमें, और मोदी जी बहुत ही बेहतरीन प्रधानमंत्री हैं।
मैंने इनका एक 20 मिनट का इंटरव्यू भी पढ़ा और आप लोगों को लिंक भी भेजा, देखिएगा। उसमें 2-3 चीज़ें इन्होंने साफ-साफ कही हैं। इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मुसलमान जो हैं अपना पक्ष छोड़ देंगे। मीटिंग ऑफ माइंड का अर्थ है कि मुसलमान जो है कड़वी बातें नहीं करेंगे, जिससे दे शुड बी प्लीजिंग टू टॉक। ठीक है, नंबर 1 ये मीटिंग ऑफ माइंड है। दूसरी मीटिंग ऑफ माइंड है कि कोई भी लिंचिंग या इस तरह की एंटी मुस्लिम गतिविधियां हिंदू या आरएसएस टॉलरेट नहीं करता है। गौ हत्याएं होती रहें, लेकिन गौ भक्षी जो हैं दे शुडंट बी टारगेटेड ओपन, सीधी बात है। और वो भागवत ने कहा है कि कोई भी अगर गौ हत्यारे के खिलाफ कार्यवाही होती, लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। नाउ इट लुक्स वेरी वेल, बट समाज में इस तरह से नहीं चलता है ना। समाज में तो इस तरह से चल, अभी जैसे बात हुई, कौन बोलेगा भाई जिहादी कार्यवाही हुई है, चाहे व्यक्ति की हत्या हुई, चाहे गाय की हत्या हुई। कितने लोग आज तक पकड़े गए या पकड़े जाते हैं या पुलिस संज्ञान लेती है? पुलिस तो एक छोटी सी चोरी का भी संज्ञान नहीं लेती है। अगर आपको ऑनलाइन कोई ट्रोल करके बदतमीजी करे या धमकी दे, उसका भी संज्ञान नहीं लिया जाएगा। या तो हत्या हो जाए, कुछ हो जाए, वो भी धार्मिक आधार पे अगर है तो वो बिल्कुल साइड में डाल दिया जाएगा। तो संघ का इस्लाम प्रेम, देखिए संघ ही नहीं, भारत में अधिकांश जितना नैरेटिव है दैट इज अगेंस्ट इस समय जो हिंदू रीति है उसके विरोध में। आप देखिए अक्रॉस द बोर्ड बोला जाता है कि मूर्ति पूजा ढकोसला है। अक्रॉस द बोर्ड बोला जाता है। एकोईश्वरवाद, मोनोथीज्म टाइप का, जैसे एक जो उसका एक कल्ट बनाया गया, दैट इज सपोज टू बी द सुपीरियर मोस्ट आइडियोलॉजी। तो जब आपने मूर्ति पूजा का विरोध भी किया, आपने सो कॉल्ड मोनोथीस्टिक आइडियोलॉजी को भी सुपीरियर माना, तो फिर है क्या? फिर आप किसके पक्ष में खड़े हैं? वो हिंदुत्व तो नहीं है। हम तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। हम तो सैकड़ों देवताओं के रूपों में भी विश्वास रखते हैं। भले उनमें 5 प्रमुख देवताओं की ही पूजा की जाती है, लेकिन हम तो ईश्वर के अवतार में भी विश्वास रखते हैं ना। तो अगर कोई ऐसा बोले, भले वो संघ का हो चाहे जैसा भी हो, कि आप वेदों को साक्ष्य न माने, आप मूर्ति पूजा को बंद करने की बात करें। अजी वो इनक्रेडिबल इंडिया मूर्तियों में थोड़ी, और ये सिर्फ उन्होंने जर्मनी में नहीं कहा, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में भी ये चीज कही है मोदी ने। तो ये तो हर जगह इस प्रकार का। देखिए मुस्लिम पक्ष के कितने लोग बोल चुके हैं यही चीज कि संघ के लोग इस्लाम के पक्ष में हैं। मौलाना कलीमुद्दीन जो कि खुल के जिहाद करता है, लव जिहाद करता है, प्रेम से इश्क के साथ जिहाद करता है, फैला रहा है, कईयों को कन्वर्ट किया। और वो मैं या आप नहीं, पुलिस और प्रशासन खुद बोल रहा है कि बच्चों को कन्वर्ट किया, अपाहिजों को कन्वर्ट करता है। फर्रुखाबाद या फतेहगढ़ में उसने डम्ब एंड डेफ स्कूल के सैकड़ों लोगों को, 1000 लोगों को कन्वर्ट किया। वो मौलाना कलीमुद्दीन स्वयं बोलता है कि संघ के अधिकांश पदाधिकारी जहां मैं जाता हूं मेरे पांव छूते हैं, मेरी वंदना करते हैं, चाहे वो सूरत हो, चाहे अलवर हो, चाहे खंडवा हो, या खंडवा का वो उदाहरण दे रहे थे। यही कलीमुद्दीन जो बोलते हैं कि उन्होंने तो सुदर्शन से कलमा पढ़वाया था, और फिर दैट इज corroborated by the fact that Sudarshan in fact was found doing a prayer in a mosque in Bhopal, जिसको इन्होंने बहुत कवर अप किया कि भाई सुदर्शन तो अल्जाइमर से प्रभावित है या सिनाइल डेमेंशिया, जो कुछ भी था। सिनाइल डेमेंशिया था तो वो मस्जिद पहुंच जाएंगे ईद के दिन अपना एकदम चाक चौबंद होके, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा पहन के। तो इस तरह से तो नहीं होता है ना डिमेंशिया। And when you see that the same Maulana Kalimuddin is year after year invited by Mohan Bhagwat and his younger brother in multiple RSS meets, including huge meets to be done at Mumbai, तो फिर कलीमुद्दीन के साथ आपके भी संबंध हैं, आपका प्रेम है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल वाले आपको पिता के रूप में बोलते हैं। ये मौलाना इफ्तिकार अहमद भी बोलते हैं कि संघ का प्रमुख तो हिंदुओं का, समस्त हिंदुओं का पिता है। स्वघोषित पिता ही बन गए हैं, राष्ट्रपिता थे, एक ये हिंदू पिता बन गए हैं। तो इस तरह से ये, अगर कोई इस्लामी विचारधारा सिर्फ हाथ में तिरंगा झंडा ले ले और बोले भारत माता की जय, फिर चाहे वो कुछ भी करे, और सिर्फ ये इनकी ही नहीं है, एनी मोनोथीस्टिक, एब्राहिमिक और सेडिशनिस्ट कल्ट, वो किसी भी भारत के अंदर वाला हो बाहर वाला हो, वो कुछ भी कार्य करे, अगर वो ये चीज कर रहा है तो वो संघ का बहुत फेवरेट व्यक्ति है।
और ये मैं क्यों और भी इस तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैं 30 वर्ष तक विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा, संघियों से हमारा इंटरेक्शन होता रहा। संघियों का ये आंतरिक रूप से विचार है हर बैठक में कि हमें किसी से कोई समस्या नहीं, कोई भी पूजा पद्धति विचारधारा हो, उन्हें सिर्फ और सिर्फ भारत माता को अपना माता मानना चाहिए, फिर वो बहुत ही अच्छा नागरिक है। इनफैक्ट मुसलमान तो बहुत ही ऑनेस्ट और सिंगल पॉइंटेडली विचार करने वाले और सीधे साधे व्यक्ति होते हैं, ये संघियों का मानना होता है। शास्त्रों के विरुद्ध, हमारे पर्व त्योहारों के विरुद्ध और हमारे शंकराचार्यों जी के विरुद्ध संघ भाजपा द्वारा जिहाद छेड़ देना। डॉक्टर साहब। हाँ, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि संघ जो है वेद को प्रमाण नहीं मानता है। जो वेद को प्रमाण नहीं मानता है, प्रथम प्रमाण, वो नास्तिक श्रेणी में आता है, चारवाकी श्रेणी में आता है, जैसे बौद्ध, जैन, चारवाकी, ये इस प्रकार के थे जो नास्तिक विचारधारा थी। बाकी आस्तिक विचारधारा में तो मीमांसा और सब हैं ही, जो षट दर्शन थे, जो हिंदू ग्रॉसली जिन्हें हिंदू बोला जाता है। तो संघ जो है वो नास्तिक विचारधारा की श्रेणी में, इसीलिए उनकी उनसे बड़ी अच्छी पटती है। बस वो वायलेंस ना करें। वायलेंस क्या मतलब, वो भारत माता की जय करें। अब इसी को जब हम आगे ले जाते हैं तो क्या होता है, वेद को जब आप प्रमाण मानेंगे तो आपको शास्त्रों के अनुसार चलना पड़ेगा। तो नेचुरल जब आपने वेदों को नकार दिया तो आपने शास्त्रों के विरोध में कार्य करना शुरू कर दिया है। शास्त्रों के बारे में कृष्ण जी ने कहा है कि शास्त्र ही समाज के और ज्ञान के चक्षु हैं। शास्त्र ही कर्म और अकर्म का भेद बताते हैं, जीवन अजीवन, धर्म अधर्म का भेद बताते हैं। जब भेद अभेद का ज्ञान नहीं होगा तो फिर शास्त्र, क्योंकि ना आप पढ़ते हैं ना आप उन्हें मानते हैं, ना आपकी उनमें श्रद्धा है, ना आप वास्तव में उन्हें पढ़ते हैं, तो फिर आप इसी प्रकार का अनर्गल और वेद विरोधी, धर्म विरोधी कार्य करेंगे ही करेंगे। शास्त्र के अलावा धर्म का कोई अस्तित्व नहीं। आखिर आपको, हमको, किसी अन्य को, और सिर्फ हिंदुओं में नहीं, चाहे ईसाई हो, चाहे मुसलमान हो, सरदार हो, बौद्ध हो, वो शास्त्र के द्वारा ही हर चीज ज्ञान हो रहा है ना उसको। और देखिए कुछ भी कहिए, सिख जो है उसको गुरु ग्रंथ, उसने बोल दिया ये तो मेरा ही ईश्वर है। अगर गुरु ग्रंथ नहीं है उनका तो उनको अपने गुरु के बारे में, चाहे सही हो चाहे गलत हो, आप उसे अच्छा माने चाहे बुरा माने, उनकी जो भी श्रद्धा है अपने गुरु के प्रति वो उनके शास्त्र लाते हैं। मुसलमानों को अपने मोहम्मद के प्रति जो भी प्रेम है, जो भी समर्पण है, वो कुरान के द्वारा है, इसीलिए वो कुरान को इतना ऊंचा मानते हैं। और नथिंग कैन बी अगेंस्ट कुरान, यू कैन इवन टॉक अगेंस्ट सो मेनी अदर पीपल, लेकिन कुरान को आखिर वो लक्ष्मण रेखा उन्होंने क्यों। इसी तरह ईसाई हैं, बाइबल को, बाइबल इज देयर अपौरुषेय ग्रंथ, वो बोले ना बोले लेकिन उनके लिए अनुसार वही गॉड हो गया है। तो जब आपने अपने शास्त्रों को ही नकार दिया फिर आपको ज्ञान रहता ही नहीं है। फिर आप ना उन धर्म गुरुओं को मानेंगे जो उन शास्त्रों के ज्ञाता हैं, क्योंकि जब शास्त्र का इंटरप्रिटेशन और ज्ञाता कौन है, आपके धर्मगुरु, आपके शंकराचार्य। मजेदार बात यह है कि ये जो अवधेशानंद हैं जो वहां पहुंचे थे अयोध्या में और इनके चाटुकारों में बहुत ऊपर है, अवधेशानंद ने प्रस्तावना में समर्थन किया है इफ्तिकार अहमद की बुक का। तो इस प्रकार के लोग आपके पक्ष में आएंगे, लेकिन उस प्रकार के लोग, वहीदुद्दीन खान को तभी आप पद्म विभूषण दोगे, आप वो रामभद्राचार्य को पद्म विभूषण दोगे, लेकिन आज तक आपने शंकराचार्य जितना ज्ञानी तो आपने सीधे ही बोल देते ये तो कास्टिस्ट है, ये तो बड़ा दुष्ट आदमी, तरह तरह की बातें उनके ऊपर लगाते हैं। उनको जातिवादी कहते हैं। जो व्यक्ति मंत्रालय में मंत्रियों की संख्या जाति के आधार पर तय करता हो उसके समर्थक शंकराचार्य जी को जातिवादी कह देते हैं। हाँ, और नए नए, इसीलिए आप फिर शंकराचार्य बनाने के प्रयास में हैं। नई नई प्रकार से पुस्तकों को लिखा जा रहा है बाकायदा, जिससे कि आगे जब आप 20, 30, 40 साल बाद आप वास्तविक शास्त्र के ज्ञाता भी नहीं रह पाएंगे, आपको वो शास्त्र अनुपलब्ध हो जाएंगे। आप देखिए रामभद्राचार्य बोलते हैं इसमें ये त्रुटि है, उसमें वो त्रुटि है, इसमें हनुमान चालीसा में ये है, रामचरितमानस में ये गलती है। तो इस तरह के लोगों का आप
एक समूह बनाएंगे और आप अपने शास्त्र को इंटरप्रिटेशन भी उसी प्रकार पे करेंगे, उसी प्रकार लिखवा भी देंगे। और ये जो है स्वामी करपात्री जी ने भी कहा है कि आप तो नए-नए शास्त्र रच रहे हैं, जो कि अक्षम्य है। देखिए और ये जब मंदिर इसीलिए जब आप मंदिर में जाते हैं तो आप ना मंदिर की मर्यादा करते हैं, आप गर्भगृह में घुस जाते हैं, आप ही वहां देवता के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आप धर्माचार्य के बजाय आप स्वयं वहां बैठ जाते हैं। आप उस धर्म के, आप उस यज्ञ के यजमान नहीं बन सकते, आप वहां घुस नहीं सकते। अशौच में आप हैं, तब भी आप गर्भगृह में जाके ऐसे बैठ गए जैसे आप ही यजमानी कर रहे हैं, और जो प्रमुख यजमान है वो गायब है। तभी आपने मंदिर का उद्घाटन और मंदिर की प्रक्रिया को तार-तार कर दिया, बर्बाद कर दिया, और चारों तरफ फैला दिया कि राम प्रतिष्ठित हो गए। राम तो प्रतिष्ठित नहीं हुए वहां। जब राम प्रतिष्ठित नहीं होंगे, वेद नीत आपने कर्मकांड किया नहीं, प्राण वहां आए नहीं, शरीर अभी बना नहीं मंदिर रूपी, शिखर अभी तक नहीं बना, तो आप बोल रहे हैं कि वहां जो है सूर्य की जो उपासना है इस रामनवमी में नहीं हो पाएगी। तो आप लेकिन तब भी इस प्रकार की जब आप पूजा, सो कॉल्ड पूजा करते हैं, वो आपकी मोदीनिष्ठ पूजा हुई, आपके शास्त्र के अनुसार वो पूजा हुई, वो वास्तव में पाखंड हुआ। वो हिंदू विरोधी, वेद विरोधी अधार्मिक कृत्य आपने किया है, और ये हर जगह कर रहे हैं। ये हर गर्भगृह में जाके वहां की मर्यादा को विच्छेद कर देते हैं। केदारनाथ में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा में, वो पुणे में जो गणपति के मंदिर में गए, हर जगह यही है। तो ये एक नया कल्ट, एक नया मजहब, जिसमें मैं हूं या संघ है या एक भारत माता का एक वो होगा, फोटो होगी, नई नई रूढ़ियां, नए नए सब चीज, आचार व्यवहार सब रच रहे हैं, और ये इनका एक प्रपंच है, हिंदुओं को बर्बाद करने का एक प्रपंच है। बिल्कुल। मैं केवल एक चीज बोलना चाहता हूँ, दो चीजें बोलना चाहता हूँ अगर मुझे अनुमति हो। ये सब कुछ हमारा जो वो पॉइंट था, क्या पॉइंट नंबर था उसका, पॉइंट नंबर 4, हमारा जो पॉइंट नंबर 4 था कि जिहाद के साथ डील हो गई है मीटिंग ऑफ माइंड्स के लिए, ये सब कुछ उसके अंतर्गत है। ये वो है कि हिंदूज को डी हिंदुआइज किया जाए, उनको अपने शास्त्रों से, अपने देवी देवताओं से, अपने मंदिरों से विमुख किया जाए, और ये उसका ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मैं कमेंट्स में देखता रहता हूं। मेरे विचार से अगर सारे पॉइंट्स में से हम एक पॉइंट उठा लें जो करना चाहिए, वो है कि हम अपने शास्त्रों पे, अपने मंदिरों पे अडिग रहें, जीरो कॉम्प्रोमाइज। और इसके लिए मैं संदीप जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि यूट्यूबर्स में, और अगर आप पूरे पूरा वही देख लें, एटलीस्ट यूट्यूबर्स में केवल यही हैं जो शास्त्र को अडिग मानते हैं और शास्त्र के ऊपर किसी को भी नहीं आने देते, कोई भी अपना बंधन ये शास्त्र के ऊपर नहीं आने देते, जहां तक मैंने अभी तक देखा। और मेरे विचार से हिंदुओं को केवल एक ही चीज बचा सकती है आज के देश में, वो है कि हम वापस अपने शास्त्रों पे जाएं और अडिग रहें। धन्यवाद। हम लोग अपने आप को मनुष्य कहते हैं, और हमारे जो पुरोधा हैं वो मनु हैं, और उनकी स्मृति है मनुस्मृति, जो कि वेदनिष्ठ स्मृति है, और सब ने उसका इंटरप्रिटेशन अलग अलग प्रकार से करते हैं, और वो बहुत ही वृहद स्मृति है, और उसको पढ़ना चाहिए। वो समाज के नीचे से लेके ऊपर तक समस्त प्रकार से वो डिक्टेट करती है कि कैसे आचार व्यवहार विचार कर्म सब होना चाहिए। पूजा भी, राजा कैसे कार्य करे, इकोनॉमी कैसे कार्य करे, धर्माचार्य कैसे कार्य करे, जो सेवादार हैं वो कैसे कार्य करें, सबकी लिविंग स्टाइल कैसे होनी चाहिए, सब। तो मनु से ही आप मनुष्य बनता है, मनु से ही, इसीलिए हमें मनुज कहा जाता है, क्योंकि हम मनु के पुत्र हैं। लेकिन ये मनु को जब नकारते हैं तो ये दनु की तरफ जाते हैं, और आदम और हव्वा ही बनेंगे। ये एडम और ईव ही इनके पास, इनके फिर पुरोधा रह जाते हैं, क्योंकि एवरीथिंग इज बायोलॉजी, उसके आगे और कुछ नहीं है। वेद जो है बायो से ऊपर जाता है।
फिजिकलिटी से भी और ऊपर तक जाता है वेद। ये फिजिकलिटी के, फिजिक्स के उसी में बंधे हुए हैं, और वो भी एकदम बेसिक बंधे हुए हैं। जैसे अन्य जो बाह्य मतावलंबी हैं, आदम और हव्वा के वंशज हैं, वैसे ही ये भी आदम और हव्वा के वंशज। तभी इनके परिवार में सब मुसलमानों से विवाह हो रहा है, ईसाइयों से विवाह हो रहा है, और फिर उस धर्म में ये लोग दीक्षित हो जाते हैं। जब ये गृह वापसी सो कॉल्ड करते हैं पंजाब में, तो ये सरदारों में गृह वापसी करवा देते हैं। ये हिंदुओं में सरदारों के, सिखों के गुरुओं को स्थापित करते हैं कि ये आपके पूज्य हैं, जबकि इतिहास आप जाने तो कुछ और निकलता है। सिख तो नहीं बोलते आप इन्हें पूजो, लेकिन ये वहां पहुंच जाते हैं, आप हमारे पूज्य हैं। ये बोलते हैं अल्लाह और ईश्वर सब बराबर हैं। मुसलमान भी नहीं बोलता अल्लाह और ईश्वर बराबर है, लेकिन ये वहां पहुंच जाते हैं। आपको अल्लाह की अवधारणा नहीं पता, आपको ईश्वर की अवधारणा नहीं पता। ईश्वर मतलब जो इष्ट करे, जो इच्छा का वर दे, वो ईश्वर। जो भग युक्त हो, वो भगवान, और फिर वो परब्रह्म। लेकिन वो अल्लाह, अल्लत से निकला अल्लाह, अल्लाह को इन्होंने पार ब्रह्म, परमेश्वर या गॉड बना दिया, या वाहे गुरु बना दिया। तो इनकी पूजा में भी है, सब भंते भी हैं इनकी पूजा में। जो प्रातः स्मरणीय संघियों की जो पूजा है, उसमें अल्लाह, ईश्वर, विच शोज कि दे डोंट एक्चुअली रेवर एनी हिंदू बेसिक, दे सबको बराबर। उसमें अंबेडकर की भी पूजा कर रहे हैं, फुले की भी पूजा कर रहे हैं। फुले जिनकी पत्नी ने इंग्लिश मॉम लिखी, जो खुल्लम खुल्ला बोल रही हैं कि भाई अंग्रेजों का राज आया तो अच्छा हो गया, मराठे चले गए, मराठे अच्छे नहीं थे। और मजेदार बात ये, भीमा कोरेगांव में जो अंग्रेजों की विक्ट्री हुई, तो आज तक अंबेडकरवादी भी उसको पूजते थे, ये भी अब उसको पूजने लगे हैं। मतलब अंग्रेजों की विक्ट्री ओवर मराठास, ये उसकी पूजा कर रहे हैं, वहां बड़े बड़े ऐड निकाल रहे हैं, भीमा कोरेगांव विक्ट्री। देर हो रही। हाँ, क्यों कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि आप पॉइंट नंबर 4 पे वापस जाइए, इन्होंने डील कर लिया है, हिंदूज को डी हिंदुवाइज कर लिया। सारा ये किताब मुझे लगता है आप जो कर रही है, किताब मुझे हिंदुओं तक पहुंचाना पड़ेगा, मोहन भागवत का फोटोग्राफ ऊपर लगा के। ये मैंने पढ़ी नहीं है, क्या आपने पढ़ी है? अक्षय जी, जी डॉक्टर साहब एक सवाल पूछ रहे थे। नहीं, आपने कुछ बोला, फिर डॉक्टर साहब ने कुछ बोला, मैंने दोनों नहीं सुने। मैं वो जो मीटिंग ऑफ माइंड्स है, मुझे लगता है सारे हिंदुओं तक हमें पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल पहुंचाना चाहिए। इसको अगर पढ़ा हो किसी ने तो उसके स्क्रीनशॉट, रेलेवेंट पैराग्राफ्स या उसका कुछ मिल सके, या कल मैं अमरजीत को कह रहा हूं कि ये मंगवाएंगे, और मैं मंगवा के देता हूं। मजेदार बात ये है कि इफ्तिकार अहमद ने इनको 1 महीना पहले लगभग पुस्तक भेजी और कहा कि आप इसके उसमें आइए। इन्होंने वो पढ़ी और कहा बहुत अच्छा लिखा है। तो मतलब जो इसका कंटेंट है वो इन्हें बहुत पसंद आया, और ये वास्तव में उसके पक्ष में है। और तभी इस सबके प्रस्तावना में अवधेशानंद और पता नहीं कौन कौन सब हैं। जब ये चीज, इसके अंदर की बातें जयपुर डायलॉग्स ने या अन्य लोगों ने इसकी भर्त्सना की कि ये तो बहुत ही जिहादी मानसिकता वाली है, ये तो हिंदुओं को एक तरह से मुस्लिम बनाने वाली पुस्तक है, तो आपने इसको क्या। तो रतन शारदा जो इनके विचारक है बोलते हैं हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय ने उन्हें पढ़ी ही नहीं थी बेचारे ने। मतलब झूठ भी ऐसे बोल देते हैं तुरंत ही। रतन शारदा की तो एक मैं तो खैर सम्मान करता हूँ, क्या शब्द बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। रतन शारदा वही है, वो खाकी हैं वो। भागवत doesn't know English, that's why he can't understand what's written in meeting। नहीं, भागवत को अंग्रेजी आती होगी, वो तो डॉक्टर भागवत हैं, उन्होंने शायद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या कुछ इस प्रकार के कोर्स में कुछ किया है। उतनी अंग्रेजी आती है इन लोगों को, ये सोचना गलत है कि उनको अंग्रेजी नहीं आती, इतना सब अब जानते हैं। और ये भी, और वो उनके विचारधारा के अनुरूप है, तो उससे मतैक्य है उनका, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि वो बिदक जाए। बहुत धन्यवाद, कहो बहुत लंबा चला। अक्षय जी और शिल्पी जी का बहुत धन्यवाद, और जो पाठक उनका भी धन्यवाद।